नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट बेस हर परीक्षाओं का बेस सीखने जा रहे हैं जिसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले देखा जाता है कि कुछ चिन्ह लगे होते हैं संख्याओं में, उसका मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, स्क्वायर करना बहुत कठिन होता है, जो छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं और बाद में जाकर ये बड़ों को भी दिक्कत आती है। आइए हम ध्यान दें चिन्हों का कैसे। सबसे पहले जो चिन्ह है हमारे, जैसे ऋण है, धन है, इनका चिन्हों का गुणा कैसे किया जाता है। सबसे पहले यदि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये समान चिन्ह रहने पर गुणा में हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। माइनस माइनस है, इसका मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। और यदि विपरीत चिन्ह रहते हैं, हमेशा ध्यान रखिए विपरीत चिन्ह का गुणा हमेशा माइनस ही होगा। चाहे माइनस प्लस है तो माइनस होगा, या प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई है तब पर भी माइनस होगा। और यहाँ समान चिन्ह फिर आ गया, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में तो ये पॉजिटिव हो गया। समान चिन्ह रहने पे चाहे माइनस माइनस है चाहे प्लस प्लस है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और विपरीत चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा निगेटिव मिलेगा। ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे देख लीजिए -5 का मल्टीप्लाई -5 में -3 में किए तो माइनस माइनस प्लस समान चिन्ह है और 5 15 हो गया। अब देखिए यहाँ -5 का मल्टीप्लाई +3 में, प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए यहाँ 3 लिखा गया। तो माइनस प्लस माइनस विपरीत चिन्ह रहने पर हमेशा माइनस होते हैं, और इसका मल्टीप्लाई 5 15। यहाँ प्लस है, +5 और माइनस, पहले चिन्हों का गुणा कर लिया जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 5 15। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस लिखा नहीं जाता, +5 और मल्टीप्लाई +3, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव होगा और संख्याओं का गुणा करेंगे तो 15 मिल जाएगा। अब चिन्हों का भाग कैसे होता है। जैसे यदि कोई संख्या माइनस में है और माइनस में भाग दिया गया है, या तो एक नियम है माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, या दूसरा नियम है माइनस से माइनस में हमेशा भाग देने पे पॉजिटिव मिलता है, या तो ऐसे ध्यान देंगे। दूसरा है ऊपर यदि माइनस में कोई संख्या है, नीचे प्लस में संख्या है, तो पहले चिन्हों का उत्तर माइनस में आ जाएगा, उसके बाद जो संख्या रहेगी वो हल कर लेंगे। और यहाँ प्लस, यदि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो विपरीत चिन्ह रहने पे उसका भाग हमेशा माइनस में होगा, और समान चिन्ह रहने पे उसका भाग हमेशा पॉजिटिव होगा, जैसे मल्टीप्लाई में करते थे। वही नियम भाग में है, भाग में केवल अंश और हर को देखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे -5 में -3 से भाग दिया तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस लिखा नहीं जाता, या तो माइनस से माइनस काट दिए, 5/3 हो गया। अब विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह का भाग हमेशा माइनस होता है, -5 और +3 तो खाली -5/3 हो गया। इसी तरह +5 और -3, अभी बताए थे कि विपरीत चिन्ह का भाग हमेशा माइनस होता है, 5/3। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो चिन्ह पॉजिटिव होगा, चाहे प्लस से प्लस काट दिए, दोनों 5/3 हो गया। ये तो गुणा और भाग का नियम था। अब इसी तरह संख्या मतलब चिन्हों के साथ कुछ संख्याओं का जोड़ घटाना रहता है। छोटे बच्चों में तो घटा लेते हैं, जोड़ लेते हैं, लेकिन जब 6 7 8 9 में पहुंचेंगे तो ये बहुत समस्या आती है। इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के कंपटीशन परीक्षाओं में बिना इसके सफलता नहीं मिलेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं चिन्हों का जोड़ और घटाना। जैसे कोई संख्या है -5 धन 3। अब अभी तक छोटे बच्चे क्या करते थे कि 5 में -3 घटाना था तो घटा लेते थे, लेकिन अब -5 में धन 3 घटाना है तो उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमने एक नियम बनाया, तो क्या है, विपरीत चिन्ह रहने पे हमेशा घटता है और ज़्यादा वाली संख्या का चिन्ह लगता है। तो विपरीत चिन्ह क्या है, ऋण है, धन है, ये जान लीजिए हमेशा घटेगा, और ज़्यादा वाली संख्या का चिन्ह क्या है, निगेटिव है, तो इसलिए इसका चिन्ह निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि ज़्यादा वाली संख्या 5 है तो इसका जो चिन्ह रहेगा वही लगेगा, और विपरीत चिन्ह, यहाँ ऋण है यहाँ धन है, तो इस कंडीशन में हमेशा ज़्यादा वाली संख्या में से कम वाली संख्या घटती है। तो 5 में से 3 घटा दिए 2, और ज़्यादा वाली संख्या का चिन्ह ऋण है तो इसलिए ऋण लगा दिए। इसी तरह दूसरा नियम है धन 5 और ऋण 3, तो हम लोग घटा देते थे, 5 में से 3 निकल गया 2, लेकिन इसका नियम भी है कि ज़्यादा वाली संख्या में से कम वाला घटता है, घट गया, 5 में से 3 घटाएं 2, और ज़्यादा वाली संख्या का चिन्ह पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव लिखा नहीं जाता। अब एक समस्या और बच्चों में बचती है कि जब दोनों समान चिन्ह रहते हैं तो यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ हम आपको बता देना चाहता हूँ कि समान चिन्ह रहने पे हमेशा जुड़ेगा, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, लेकिन चिन्ह माइनस, अगर समान चिन्ह का जो चिन्ह है वो लगेगा, अगर यहाँ दोनों प्लस प्लस हैं तो वहाँ प्लस लगेगा।
तो यहाँ ऋण 5 ऋण 3 दोनों कंडीशन में ये जुड़ जाएंगे, 5 3 8 और चिन्ह ऋण का है तो ऋण लगा दिए। यहाँ पे भी धन 5 है धन 3 है, ये भी जुड़ जाएगा और जो चिन्ह है वो लगा दिया जाता है, धन का चिन्ह लगाया नहीं जाता। चाहे ऐसे करें चाहे माइनस दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा, धन 5 और धन 3 जुड़ के 8 हो जाएगा और माइनस कॉमन लिए रहेंगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से भी करते हैं। अच्छा, अब आते हैं घातों की चिन्हों की घात। जैसे ऋण है, ऋण चिन्ह की 2 घात हम कर दिए, तो इसका किसी संख्या के ऊपर या किसी चिन्ह के ऊपर जो घात लगी होती है, घात का मतलब जिसके ऊपर घात लगी होगी उसका उतनी बार गुणा। ऋण ऋण चिन्ह पर 2 की घात लगी है तो इसलिए ऋण का 2 बार गुणा, ऋण गुणे ऋण। अब ये पहले वाली कंडीशन फॉलो करता है कि ऋण का गुणा ऋण में धन आ जाएगा, इसलिए ऋण वाली संख्या का यदि 2 घात है तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ऋण 2 पे 2 की घात है तो जिस संख्या के ऊपर जितनी घात होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा होगा। ऋण 2 का 2 बार गुणा कर देंगे और संख्या चिन्ह का जो वो गुणा होता है ऋण ऋण धन हो जाएगा और 2 दूनी 4 पॉजिटिव मिल जाता है। अच्छा, ऋण संख्या पे जब 3 की घात है तो उस संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऋण चिन्ह का 3 बार करेंगे, ऋण गुणे ऋण। अब इसका गुणा करेंगे, एक ऋण का एक ऋण में गुणा करेंगे धन हो गया और धन का ऋण में गुणा करेंगे, फाइनली उत्तर हमारा ऋण में प्राप्त हुआ। जैसे एग्जाम्पल, ऋण 2 पे 3 घात है तो ऋण 2 का 3 बार गुणा करेंगे, ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2, ऋण ऋण धन धन ऋण ऋण, फाइनली हमारा ऋणात्मक उत्तर प्राप्त हो रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 संख्या प्राप्त हो रही है। घात का एक सिंपल ट्रिक है, घात का एक सिंपल ट्रिक हम कर सकते हैं कि अर्थात किसी ऋणात्मक संख्या के ऊपर जब सम संख्या की घात होगी, जैसे 2 4 6 8 10 100 200, तो उसका उत्तर हमेशा धनात्मक मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन यदि किसी संख्या के ऊपर विषम घात होगी, जैसे 2 पे ऋण 2 पे 225 231 235 विषम संख्या की घात होगी तो उसका उत्तर में चिन्ह हमेशा ऋणात्मक होगा। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।